हेलो डियर स्टूडेंट्स। पढ़ाई बढ़िया चल रही है? बढ़िया ही चलनी चाहिए। आज थोड़ी हम आपके मतलब की बात करते हैं। और मतलब की बात मालूम क्या है? अक्सर मैंने देखा है कि कुछ बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। और कब आ जाते हैं? जब उनको कह दिया जाता है कि तुम या आप मंद बुद्धि हो, मतलब बुद्धि नहीं है। किसी भी शिक्षक को इस बात का कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसको आप मंद बुद्धि बोल रहे हैं वो जिंदगी में कितना कर लेगा आपको अंदाजा नहीं है इसका। एक ऐसी ही आज मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं। और अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अक्सर अपने लोग जानते हैं, देखते हैं कि जब क्लास में जाते हैं कुछ बच्चे क्या है कि बहुत फास्ट वर्क करते हैं, कुछ बच्चे स्लो करते हैं। कारण क्या है ना, हर स्टूडेंट अलग है, उसका माइंड डिफरेंट है, उसका थिंकिंग कैपेसिटी डिफरेंट है, और जानते हो कि उसका कार्य करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो अब बात क्या है ना कि अगर कोई स्टूडेंट अगर आगे है, हो सकता है किसी को मैथ अच्छी लग रही है, मैथ में आगे हो सकता है किसी को फिजिक्स अच्छी लग रही हो सकता है किसी केमिस्ट्री अच्छी लग रही हो सकता है किसी को हिंदी अच्छी लग रही हो सकता है किसी को खेलकूद में ज्यादा इंटरेस्ट हो। मतलब कितने सारे फील्ड्स हैं। अरे भाई, पृथ्वी लोक पे आपको भेजा गया, भगवान ने भेजा है, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर स्पेशल उन्होंने जरूर दिया होगा, इस बात की गारंटी है। और इसीलिए आपका जन्म हुआ है। अपने आपको पहचानो, पहचानना सीखो डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि कब तक सुनते रहोगे मंद बुद्धि मंद बुद्धि। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, तो बार बार मैं कहता हूं, पिछले वीडियो में मैंने कहा है कि आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि सामने वाले की हवा खराब हो जाए। और एक और बात मैंने कही थी कि आपसे ऊंचे पद पर जो लोग बैठे हैं, जब उनको एहसास होने लगे कि उनके अंदर वो क्षमताएं नहीं है, आपसे ज्वेलसी करने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसका मतलब आप में कुछ है। यू हैव कैपेसिटी एंड वर्दी, यू हैव इंटेलिजेंसी, एंड इन फ्रंट यू he or she is nothing. This is the my guarantee. तो ऐसे ही एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूं जो क्लास में पढ़ने जाता था और सारे टीचर्स उसको कहते थे मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि का बालक है, हाफ माइंडेड है, इसको कुछ नहीं आता। और उसके बाद उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। केवल इतना गुना कि वो बच्चा कम बोलता था, प्रैक्टिकल वर्क में ज्यादा रहता था। जब उसको निकाल दिया गया, लेकिन देखिए हमेशा मैं कहता हूं कि एक मां जो होती ना, या एक पिता जो होता है, वो तो नहीं निकाल सकता। क्या निकाल सकता है? क्योंकि उसने आपको जन्म दिया है। और माता से बड़ा रोल डियर स्टूडेंट्स किसी का नहीं होता है। पिता का रोल केवल धन पैदा करना है, जबकि माता का रोल सबसे बड़ा होता है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। तो जब वो स्टूडेंट आया और कहा कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, और उनकी मां को इंफॉर्मेशन पहले दे दी गई थी कि आपके बेटे को मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है। लेकिन जब देखिए, अब बात देखिए, लेकिन मां ने क्या कहा? मां ने कहा कि तुम्हें निकाला नहीं गया है,
अपने को पहचानो। तुम्हारे बराबर वहां पे कोई टीचर ही नहीं बुद्धिमान है, ऐसा कोई टीचर नहीं जो आपको पढ़ा पाए। अब बच्चा बड़ा चक्कर में पड़ गया कि ऐसा भी हो सकता है, हम इतने माइंडेड हैं, हमको पता नहीं। जबकि टीचर्स हमसे कहते थे मंद बुद्धि के हो। टीचर्स का हमेशा कहना होता था कि मंद बुद्धि का बालक है, मंद बुद्धि का स्टूडेंट है। जब मां ने कहा तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता ना, सातवें आसमान में आ गया। और जब सातवें आसमान में आ गया तो आप समझ सकते हैं उसी स्टूडेंट ने फिर क्या किया कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ा अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसको कहते हैं रिसर्च सेंटर, सबसे पहला उसने दिया। और इतने उसने आविष्कार किए, ऐसे समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि उसने 1093 लिख देता हूं, 1093 पेटेंट हासिल किए। और क्या जानना नहीं चाहोगे कि कौन है इस छात्र का नाम, जिसको मंद बुद्धि कहा जाता था? उसका नेम आप लोग सब जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। जानते हैं ना? सबसे पहले बल्ब की खोज किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन। और थोड़ा जानना चाहिए कि इनका जो जन्म है, मतलब डेट ऑफ बर्थ 1847, 11 फरवरी 1847 इनका जन्म हुआ। और इनकी जो डेथ है 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को एक्सपायर हुए। तो बच्चों सोचो पहले कि जिसको मंद बुद्धि कहा जाता था वो तो सबसे आगे निकल गया। तो जिंदगी में कभी हताश नहीं होना, परेशान नहीं होना। और जानते हो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है। मैं बार बार कह चुका हूं कि आप अपने को कमजोर मत समझिए, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए कि आप किस फील्ड में कितना बेहतर दे सकते हैं। और आप जानते हो कि जो आपको ज्यादा चोट पहुंचाए, समझ लीजिए वो आपका शुभचिंतक है। लेकिन बेटा डियर स्टूडेंट्स, एक और बात ध्यान रखना, पीठ पीछे अगर कोई वार करता है तो वो कायर है, वो शेर नहीं है। शेर अगर है तो सामने से वार करेगा, और गीदड़ है, कायर है तो हमेशा पीछे से वार होगा। ऐसे लोगों से जिंदगी में हमेशा सचेत रहना। टीचर आपका कभी भी अहित नहीं करेगा, नाराज हो जाएगा, डांटेगा। और डांटने और नाराज होने के पीछे मंशा जानते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, कि मेरा स्टूडेंट हमको इतना रिजल्ट दे सकता है, फिर भी नहीं दे रहा है, तो गलती बेटा आपकी है। इसको मान लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए। जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ही आपका अच्छा फ्यूचर होगा। पहचानना आपको है। एक और याद करिए, एक और मैंने एग्जांपल दिया था, एकलव्य वाला। कितना उसने त्याग किया, जिसको गुरु माना उस गुरु ने भी भेदभाव किया, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखिए ना। मैं बार बार कर रहा हूं कॉन्फिडेंस की, उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि एक बार उसने मिट्टी के द्रोणाचार्यों को बना के और उनको गुरु मान के प्रैक्टिस शुरू कर दी, निशाना लगाना शुरू कर दिया। और जानते हो ना, एकलव्य के नाम को क्या भूल सकते हैं? नहीं भूला जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, focus what is your own target. If your target is desirable, आपकी मंशा
आपका दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन अगर स्ट्रांग है तो डियर स्टूडेंट्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। और यही आपकी ताकत बनेगी, यही ताकत बनेगी। आप अपने को कमजोर मत समझिए, क्योंकि एक्चुअल में आप कमजोर हैं ही नहीं। अपने को पहचानिए, और जिस दिन पहचान जाओगे उसी दिन से आपको अपना टारगेट खुद समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहता हूं कि कंफर्ट जोन को त्याग दीजिए। जिसमें आपको लगता है कि बहुत हमको आराम है, वही आराम ही आपका दुश्मन है, वही आलस ही आपका दुश्मन है। और आप दुश्मन को पास बैठा लें, आलस रूपी दुश्मन को पास बैठा लें। छोड़ दो आलस। आलस छोड़ दोगे अगर, तो जानते हो तुमसे बढ़कर कोई फिर होगा नहीं। किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे सामने मुकाबला कर पाए। डट के मुकाबला नहीं कर पाएगा। पीछे से अगर कोई वार कर रहा है उसको भी उखाड़ फेंक देना। लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखना। बोर्ड परीक्षा आने वाली है, जम के तैयारी करिए जितनी कर सकते हैं। और मैथ का तो मैं टीचर ही हूं, आप हमसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं करूंगा, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको करनी होगी डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना काफी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुसर के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।